आज के युग में कुछ रुपयों के लिए हम उसके गुलाम हो गए हैं। कुछ भी पाप बुराइयां करने को तैयार हैं। भारत में गरीबी की जब बात उठती है तो दो तरह के भिखमंगे घूम रहे हैं। एक तो वो जो सड़कों पर भटक रहे हैं, दूसरे भिखमंगे से लोग जो बड़े बड़े महलों अट्टालिकाओं में रह रहे हैं। यदि आप पूर्ण शांति चाहते हैं, संपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो अपने मन, अपने अंदर की आवाज़ को अवश्य सुनना पड़ेगा। आपको उत्तर भी मिलेगा और समस्या का हल भी अवश्य मिलेगा। दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, परख तथा प्रत्यक। केवल एक भाग का ज्ञान मत लीजिए। हमारे यहाँ संत महात्मा पहले परख का ज्ञान बटोरते हैं, अर्थात बाहरी संसार और तरह तरह की शारीरिक प्रयोगशालाएं बनाते हैं। उसके द्वारा प्रत्यक का ज्ञान बढ़ाते हैं। उन्हें असल ज्ञान प्राप्त होता है, आंतरिक आत्मा और बाह्य व्यवहार। इसी कारण आज के यूरोपीय देशों में वेदांत का बड़ा महत्व होता जा रहा है। महात्माओं ने पता लगा लिया है कि असल प्रत्यक तत्व में इंद्रिय, मन और बुद्धि होती है, पर सत्य आत्मा होती है। मानस जो होता है उसे छुआ नहीं जा सकता। आप नस नाड़ियों को संभाल सकते हैं, आप इंद्रियों को, अंगों को संभाल सकते हैं, आंखें, नाक, कान संभाल सकते हैं, पर मानस को छू नहीं सकते। पर अंगों से अधिक ऊर्जा मन में होती है, अधिक शक्तिशाली है। अगर मन दुर्बल होता है तो अंग आप ही आप शिथिल हो जाते हैं। मन सूक्ष्म है, फिर बुद्धि आती है। इसकी श्रेणी तीसरी है मानव जीवन में, ये और भी शक्तिशाली है। अतः ये परिणाम निकलता है कि आप जितना अंदर जाएंगे उतनी शक्ति अधिक आपको मिलती जाती है। बुद्धि आत्मा से सबसे निकट है। जो आत्मा और ब्रह्मांड को समझता है वही बुद्ध प्रबुद्ध हो जाता है। वेदांत हमें समझाना चाहता है कि आत्मा ऐसी ऊर्जा है जो सदैव स्वतंत्र है। इसे कोई पाप बुराई नहीं छू सकती। ये हमारा सत्य का सही अर्थ में प्रकृति है। वेदांत कहता है पाप, अपराध शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, यहाँ तक कि बुद्धि भी कुबुद्धि हो सकती है, पर आत्मा इन सबसे परे है। इसको, सत्य को हर एक को खोजना है, पर इस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। शंकराचार्य गीता भाष्य में कहते हैं, भगवान तक स्व को नहीं मिटा सकते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मा इतनी पवित्र है, आंतरिक रूप से ये बट नहीं सकती। गीता हमें गहरा दर्शन इसके माध्यम से सिखलाती है। ये भी बतलाती है कि एक स्वस्थ समाज में अपराध किस प्रकार कम किए जा सकते हैं। ऐसे समाज में सभी सुखी होंगे, ये मनुष्य का बड़ा भाग्य होता है। यदि वो एक अपराध रहित समाज के लिए काम कर रहा हो, एक समाज जो समानता रखता हो, एक सहयोग हो, आपस में भाईचारा हो। जैसा महाभारत में देखते हैं, ध्रुपद और द्रोणाचार्य एक साथ पढ़े हुए थे। पहले वायदा होता है हर प्रकार की सहायता करूंगा, पर राज्य मिलते ही ध्रुपद का मस्तिष्क चढ़ जाता है। वो अभिमान से, दुर्वचनों से भर जाता है और यहीं से कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होता है। अतः ध्यान से समझना चाहिए, इस संसार में परा का बड़ा महत्व है। दुर्बल, भाग्यहीन को भी साहस से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहिए। स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता जब होगी तभी आनंदित समाज हो सकेगा। भयहीन, दूसरों को भय से मुक्त कराना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग है। बस।